तकरीब से खिताब कहा, फौज की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान में अमन है। फौजी ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। मैंने पसीना मांगा, इन्होंने खून दिया। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद देता हूँ। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती मुल्क कौम के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो मेरी दुआएं साथ होंगी। जनरल हेडक्वार्टर्स में फौज की कमान में तब्दीली की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, आला सिविल और फौजी अफसरान शरीक। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, विफाकी वज़रा, विफाकी सेक्रेटरीज, गैर मुल्की सिफारतकार, मुख्तलिफ मुल्कों के दिफाई अताशी भी शरीक। सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनकी फैमिलीज की भी शिरकत। मिल्ली नगमों की धुनें बखेरते GHQ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। फौजी दस्तों का परेड का शानदार मुजाहिरा। जनरल कमर जावेद बाजपा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ की। फौज के चाक चौबंद दस्ते ने दोनों 4 स्टार जनरल्स को सलामी दी। हम ऐलान कर चुके हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। रात को मुसल्ला डालें और दुआ करें कि PTI ना तोड़े, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे तो 3 दिनों में 186 बंदे आपने पूरे करने हैं, वो आपके पास है नहीं। इस्तीफे नहीं, असेंबलियां तोड़ेंगे। PTI का 2 टूक ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले की तौसीक। फवाद चौधरी ने कहा 1 से 2 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे। इस्तीफों के बाद मुल्क भर में 567 नशिस्तें खाली होंगी। सिंध और बलूचिस्तान में हमारे अरकान असेंबली इस्तीफे जमा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI का अहम इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। असेंबलियाँ तहलील होने से हुकूमत को हर सूरत आम इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। इस्तीफे देने से वफाक की हुकूमत मजबूत हो जाएगी। असेंबलियाँ तहलील होती हैं तो निगरान सेटअप तक मौजूदा वज़ीर आला ही रहेंगे, जिसका PTI को फ़ायदा होगा। निगरान सेटअप का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिलने से फ़ायदा PDM को होगा। अरकान की राय। पंजाब असेंबली की मुतवक्का तहलील, हुक्मरान इत्तेहाद हाथ पांव मारने लगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब असेंबली बचाने के लिए मुतहर्रिक। दोनों जमातों में आज अहम इजलास का इम्कान। पीपल्स पार्टी का पार्लियामानी वक्त मॉडल टाउन लाहौर में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से मुलाकात करेगा। पंजाब की पार्लियामानी सियासत और मुस्तकबिल के लाएमल पर मुशावरत होगी। पंजाब असेंबली के आज़ाद अरकान भी आज हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे। छड़ी बदलते ही 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। शेख रशीद अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह से पंजाब असेंबली का इजलास जारी है। अदम एतमाद और गवर्नर राज नामुमकिन है। असेंबलियां तहलील हो गई तो 1 साल में 2 इलेक्शन के पैसे हैं, न मनसूबाबंदी। मईशत ही कौमी सलामती है जिस पर कोई खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। इमरान खान ने तनहा 13 पार्टियों की सियासत दफन कर दी।
तोशा खाना की घड़ी बेचने का इल्जाम फरहत शहजादी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया। घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने जीटीवी और उसके एंकर को लीगल नोटिस भिजवाया। उमर फारूक को घड़ी बेचना तो दूर की बात, कभी उनसे मुलाकात तक नहीं हुई। घड़ी बेचने या खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं, सोची समझी साजिश के तहत मन घड़त इल्जामात लगाए गए। लीगल नोटिस का मतन मुतनाज़ ट्वीट का केस, अदालत ने सेनेटर आसिम सवाती की जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तौसीह कर दी। FIA की 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब आसिम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल को वजारत दाखिला से हिदायत लेने का हुक्म। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अरशद शरीफ की मुल्क बदरी से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तानी काउंसिल खाना दुबई के वीज़ा काउंसलर का कमेटी के सामने बयान। अरसलान सत्ती ने बताया कि मकतूल दुबई की मौजूदगी के दौरान बच्चों के हमरा तुर्की में थे। मारूफ सनतकार SM मुनीर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। SM मुनीर जिगर के आरसे में मुब्तला थे, अस्पताल में दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का SM मुनीर की वफात पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर का भी SM मुनीर की वफात पर इजहार ताज़ियत। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क, मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध के डेरे, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। लेह में दर्जा हरारत -9, स्कर्दू में -6, ज़ियारत में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। न्यू कराची गुदारमा मार्केट में कुतरन के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के अमले ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। आग में जब्ती के बायस लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख का ढेर बन गया। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। सर्बिया और कैमरून के दरमियान मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। घाना ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पुर्तगाल ने यूराग्वे को हराकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी की 70वें चीफ की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली हैं। GHQ में पुरवकार तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ को कमान की छड़ी सौंपी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे हैं। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुक्काम, गैर मुल्की सुफरा, ज़राए इब्लाग और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी तकरीब में शरीक थे।